नमस्कार भाई सारा आज के नए वीडियो में थारा स्वागत है भाई। आज बात करेंगे कि जब आप रशिया में आओ हो, आपका 3 से 4 महीने तक का वीज़ा होता है, तो आपको लगभग 45 डेज़ पहले अराइव करना होता है रशिया में, ताकि आप अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए टाइमली अप्लाई कर सके। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो आप वैलिड यहाँ रह सकते हैं। आपको करना क्या होता है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, आप कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंशन के लिए चला जाता है। आपको अप्लाई करना होता है। कल जैसे आपका मेनली बच्चे यहाँ लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स के लिए आते हैं MSLU में, तो जब आपका इनविटेशन लेटर आता है ना, उसमें आपका एडमिशन वो बताते हैं कि आपका एडमिशन है। तो मैंने कल एक का इनविटेशन लेटर देखा, उसमें ये ना बहुत क्लियर वर्ड्स में मेंशन था कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन मान्य होगा। तो आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं या कैसे भी कांटेक्ट करके जो भी प्रोसीजर आप अप्लाई करके आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो अपना इनविटेशन लेटर आपको, अगर लैंग्वेज इशू है, आपको हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप आराम से समझ सकते हैं, उसमें आप उसको ट्रांसलेट करें और उसको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि आप जब आते हो तो आप ये नहीं पढ़ के आते हो कि आपको यहाँ फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। फिर जो ईयरली फ़ीस है 3 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, कितनी है, आपको बर्डन नज़र आता है। और भाई आते ही आप 4-5 लाख नहीं कमा पाते, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर्सनल रेंट दे के रह रहे हैं उनका एक्सपेंस ज़्यादा है। उनका तो अगर देखो तो रूम रेंट ही 14,000 15,000 से स्टार्ट होता है। फिर खाना भी हो गया तो लगभग देखा जाए तो 25 to 30,000 उनका पर मंथ एक्सपेंडिचर होता है। फिर आपका ये होता है और भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं भाई। अब जो मेनली सर्कल में रहते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, कभी घूमने वगैरह का बन जाता है, प्लान वगैरह। तो आप जब आते हैं ना तो हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एक्सपेंसेस हमारे ये हैं, तो अपना बजट उस हिसाब से बना के लाएं। जो बच्चे आ जाते हैं ना यहाँ पे ऐसे ही बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, फिर उनका बजट इशू रहता है। बाद में भी काम ढूंढते तुमने कोई एडवांस पेमेंट नहीं करेगा। अगर थारे 5-10 दिन हो गए हैं उसके बाद थारी कोई पेमेंट करेगा, तो फिर इस हिसाब से अपना बजट इतना लेकर आओ कि थारा खर्चा आराम से निकल जावे। अपनी फ़ीस भरोगे जब थारा वीज़ा एक्सटेंशन खातिर यूनिवर्सिटी भी अपनी अप्रूवल दिया करें, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए तुम्हारे पास वैलिड रीज़न होना चाहिए यहाँ रहने के लिए। ये मेन रीज़न है। तो आप जब आते हैं ना, अपना लेटर ध्यान से पढ़ लें और उस हिसाब से जो यहाँ पे अपना रहने सहने का क्या है, आप अपने प्रोसीजर, जो बचे हुए हैं उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर करवाया है यहाँ आने के बाद, क्योंकि मेडिकल और फिंगरप्रिंट ये सबसे ज़रूरी होते हैं आपके यहाँ रहने के लिए। एक इंश्योरेंस भी अगर आप करवाते हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस होने के बाद ये बेनिफिट रहता है, आपको मेडिकल वगैरह फ्री हो जाता है भाई। वेदर देखो अपना इंडिया का अलग है, यहाँ का अलग है। मानते हैं कि भाई देखो मेरे को सबकी यहाँ बॉडी अलग अलग होती है, मैं जल्दी हैबिचुअल हो जाती है हर चीज़ में, किसी की नहीं हो पाती है। अब आज ये एक लड़की है भाई, बीमार हो गई, वो वापस इंडिया जा रही है क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो भाई अपना ना मतलब जब तक सारे बांध के लाया करो। और मेडिकल करवाना तो सबसे अच्छा है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और फिर भी अगर किसी ने कोई डाउट हो तो भाई पूछ सको। ठीक है, ओके, बाय बाय।